हाँ, सो वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। आज हम लोग अपने जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन अपना छोड़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था। वो टर्म्स जिनकी मदद से हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन क्या होती थी? सॉल्यूट का अमाउंट किसी भी गिवन सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितना होता है। इसके लिए हमने बहुत सारी टर्म्स देखी थी जिनके फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज जैसा कि टाइटल से ही सजेस्टेड है, आज हम उन अलग अलग फॉर्मूलोज के ऊपर ना न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हर तरीके के न्यूमेरिकल्स में यहाँ कोशिश करूँगा करवाने की, सिंपल से लेके डिफ़िकल्ट तक के। बाकी का काम आप लोगों का है प्रैक्टिस का, जो आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बैंक्स में, इंटरनेट बैंक, क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। तो याद हो अगर आपको, तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी। फिर इसके अलावा और क्या क्या थी? मोल फ्रैक्शन थी, मोलैरिटी थी, नॉर्मेलिटी थी, फॉर्मेलिटी थी, मोलैलिटी थी, है ना। काफ़ी सारी टर्म्स थी। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग मास परसेंटेज से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इफ 20 ग्राम ऑफ glucose is dissolved in 100 gram of solution. If 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of solution, calculate its mass percentage. If 20 gram of glucose is dissolved in 100 gram of solution, calculate its mass percentage. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये। तो क्या बोला है? 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास, जो कि हमने डिज़ोल्व किया हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। कैलकुलेट करना है उसका मास परसेंटेज। तो सीधे सीधे मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे हम। मास परसेंटेज का फॉर्मूला याद है क्या होता था? ये होता था मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला था मास परसेंटेज का। अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या डेटा आपको दिया है क्वेश्चन में। तो क्या बोला है? अगर हम 20 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, कोई भी चीज़ जिसे किसी चीज़ में डिज़ोल्व किया जाता है, लैंग्वेज समझना है आपको, उससे हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट को ही हमेशा सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में हम डिज़ोल्व करते हैं। दैट मीन्स 20 ग्राम ग्लूकोज, ये आपको क्या दिया हुआ है? सीधे सीधे यहाँ पर आपने, ये आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। ग्राम मतलब क्या होता है? मास। तो सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्यूट का मास कितना है? 20 ग्राम। नीचे में क्या होता है? सॉल्यूशन का मास। तो वो भी सीधे सीधे लिखा हुआ है। कितना सॉल्यूशन में है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो सीधे सीधे नीचे भी 100 आ जाएगा, और यहाँ तो इंटू 100 है ही। 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया? 20%। तो 20% इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द वाटर, या जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते, तो बहुत सिंपल था। डायरेक्ट वैल्यूज थी, पुट कर दिया। ये आप लोगों को समझाने के पर्पज से बताया था और कुछ नहीं। क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक तरीके का आपको बता दिया आइडिया कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम of water, calculate its mass percent. Calculate its mass percent. चलिए, वैसा ही लग रहा है जैसे ऊपर में था, है ना, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। इसको देखते हैं कैसे करेंगे।
10 ग्राम ऑफ सुक्रोज को डिजोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर। अब ध्यान देना 100 ग्राम पानी लिखा है, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। तो वही फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर में है, अब मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, सेम फॉर्मूला दोबारा लगाना है हमको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में ये बोलेंगे नहीं कि आपको मास परसेंटेज निकालनी है, ये बोल देंगे कि सिंपली कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। तो ऐसे में घबराना नहीं है, आपको देखना है कि वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, है ना। वैल्यूज़ के बेसिस पर आपको जजमेंट करना है कि हमको यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और फॉर एग्जांपल यहाँ अगर वॉल्यूम्स दी गई होती तो फिर आप वॉल्यूम परसेंटेज प्रेफर करते हैं ना। तो ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है, पर करें तो फिर आपको तैयार रहना है। चलो, तो फॉर्मूला तो यही है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, कितना है 10 ग्राम सुक्रोज, तो हमने ऊपर लिख दिया 10। अब नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास। अब देखो यहाँ बच्चे हड़बड़ी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं, सीधे सीधे देखते हैं 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम पानी में डिजोल्व किया है, तो 10 ग्राम सुक्रोज का मास हो गया और नीचे में 100 ग्राम अपना ये दूसरी वैल्यू हो गई, और सीधे खट से आंसर निकाल लिया 10% और खुश हो गए। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। किस में डिजोल्व है, 100 ग्राम पानी में, वाटर। वाटर इज व्हाट, वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो ये आपको सॉल्वेंट का मास दिया है, जबकि नीचे में किसका मास लेते हैं हम, सॉल्यूशन का मास। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सॉल्यूशन का मास कैसे लेंगे। अब यहाँ पे भाई सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है कि नहीं। तो सॉल्यूट का मास आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है 10, है ना, और सॉल्वेंट का आपको दिया है 100। तो ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है नीचे में, ठीक है। यानी कि 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 110 इंटू 100। तो ये बात का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है पहले। अब तो सिंपल है ना, ये सीधे सीधे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 और डिवाइड बाय 11 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा कितना आएगा, 11 9 जा 99, ठीक है 99, फिर 99 में 1 बचा, 0 लगाओगे, ठीक है। तो 0 एक और आ जाएगा, फिर एक और फिर से 9 आएगा, 9.09%, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, अब देखो जैसे कि फाइंड मास परसेंटेज ऑफ 6 ग्राम ऑफ NaOH, 6 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। Find the mass percentage of 6 gram of NaOH. NaOH is sodium hydroxide. It is dissolved in 50 gram of water. जैसे अभी ऊपर में कराया है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। अगेन यहाँ पर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया है, ये ध्यान रखना है। सेम चीज़ है यहाँ भी, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है, सीधे सीधे नीचे में 50 नहीं लेना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप 2 मिनट चाहो तो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, आप चाहो तो इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, घुमा के नहीं है कुछ भी। चलिए, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला सेम है जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये लगाएंगे हम। सॉल्यूट का मास कितना दिया है, सॉल्यूट इज NaOH, क्लियर है 6 ग्राम NaOH। ये तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने में। अच्छा, ये मत अज्यूम करना हमेशा कि वाटर सॉल्वेंट ही होता है ना, तो पानी तो सॉल्वेंट ही होगा, ये होगा सॉल्यूट हमारा, ऐसे अज्यूम नहीं करना है। ऐसा कहाँ लिखा है कि सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। इवन अगर मैं पानी कम ले लूँ और NaOH ज़्यादा ले लूँ तो फिर यह सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। तो कभी भी वैल्यूज़ देख के भी जज नहीं करना है। ये नहीं कि बच्चे कई बार करते हैं, अरे 6 ग्राम ये कम है, ये 50 ग्राम ज़्यादा है, मतलब ये सॉल्यूट होता है, नहीं। एक्चुअल हम देखते हैं अमाउंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स से जज करते हैं कि किसका ज़्यादा किसका कम है, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो यहाँ सबसे सिंपल तरीका है, लैंग्वेज पढ़ लो। क्या बोला है, 6 ग्राम NaOH को डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व जो करते हैं वो सॉल्यूट होता है हमेशा से, क्लियर है। अच्छा, नीचे में क्या लेंगे, अब नीचे में 50 लेंगे क्या, अब नहीं, नीचे में सॉल्यूशन का मास लेना है, यानी कि 50 तो वाटर का है सिर्फ, प्लस 6 और ऐड हो जाएगा इसमें, किसका है 6
सॉल्यूट का। तो ये हो जाएगा 6/56 इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 600/56 आप डिवाइड कर लेना। मैं आंसर्स यहाँ पर पहले से कैलकुलेटेड लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ अपन डिवीजन करने जाएंगे, टाइम उसमें बहुत जाता है। ये तो इतना आप कर ही सकते हो, है ना, इतना तो आप लोग जानते ही हो करना। तो समझ में आया? ठीक है, तो मास परसेंटेज पे क्वेश्चन आए तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड फिनॉल। Calculate the mass percentage of benzene and phenol if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of phenol। यह है क्वेश्चन। नोट करेंगे क्वेश्चन पहले, मास परसेंटेज ही निकालनी है। अगेन दोबारा से आपको क्या बोला है, if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of phenol, calculate the mass percentage of benzene and phenol। दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है हमको। अब सबसे पहला काम, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। अब देखो, अब यहाँ आप वो तिकड़म लगाओगे कि यार पानी तो सॉल्वेंट ही होता है हमेशा, तो यहाँ पानी है कहाँ, यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ तो बेंजीन है और फिनॉल है। अब कैसे पता करोगे, है ना। तो मैंने क्या बोला, लैंग्वेज पढ़ना है आपको। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन, मतलब इसे आप डिजॉल्व कर रहे हो उठा के उसमें, तो ये सॉल्यूट हुआ और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। अब आप फॉर्मूला लगा दो अपना मास परसेंटेज का। क्या होता है, ऊपर में सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास 22 ग्राम, और नीचे में क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अब तो हो जाएगा, अब तो सिंपल है ना, अब तो कर लेंगे। तो 22 नीचे में कितना हो जाएगा, 144 और इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, लगभग आएगा 15.2%। ठीक है, कितना आएगा, लगभग 15.2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही जैसे ऊपर में किया था। अच्छा, ये किसका मास परसेंटेज निकाला है आपने, ये निकाला है बेंजीन का, है ना, सॉल्यूट का निकाला है। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज निकालने बोला है। अब बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं, अरे बाप रे दूसरे का कैसे निकालें, हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ना, हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, अब फिर से उसी को यूज़ करेंगे तो आंसर तो वही आना है। इसका कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूला सिर्फ ये सॉल्यूट के लिए ही होता है, ये तो यहाँ लिख दिया है सॉल्यूट और सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना होगा उसका मास ऊपर लेना रहता है। ठीक है, उसका मास ऊपर लेना रहता है और बाकी नीचे में टोटल मास आ जाता है। ये आप लोग कर चुके हो पहले 11th में, एक ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आई थिंक परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते थे शायद, वहाँ पर ये चीज़ आती थी। ऊपर में गिवन मास लेते थे और नीचे में टोटल कंपाउंड का मास लेके 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये वही तो है, और क्या है। तो जैसे अगर आपको मास परसेंटेज फिनॉल की निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, फिनॉल का मास ऊपर ले लेना है। फिनॉल का कितना है, 122, और टोटल नीचे कितना है, 22 + 122 यानी 144, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यह आएगा लगभग 84.7%। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, कॉमन सेंस भी लगा सकते थे, ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब खैर क्वेश्चन में निकालने बोला है तो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, बट कॉमन सेंस लगाओ यार। सॉल्यूशन मान लो अगर आपका 100% है तो 100% परसेंटेज तो 100 से ही होती है ना, तो आउट ऑफ 100% सॉल्यूट कितना है, 15.2% है कि नहीं। तो बचा हुआ सॉल्वेंट ही तो होगा।
तो 15.2 को माइनस कर दो 100 में से, तो जो बचा वैल्यू आएगी वो आपका सॉल्वेंट का मास परसेंटेज है। कॉमन सेंस की बात है और कुछ नहीं, है ना, उससे भी आंसर आ सकता है। चलिए नोट कर लीजिए इतने क्वेश्चंस को, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे अब हम। चलो अगला आते हैं आगे टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द masses of NaCl and water required to obtain 175 gram of a 15% by mass solution, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे पर थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, मास परसेंटेज निकाल रहे थे, इस बार आपको दे रखी है पहले से मास परसेंटेज। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो अब की बार आपको मास परसेंटेज पहले से दे रखी है 15%, है ना। निकालना है आपको NaCl का और वाटर का कितना मास हमको रिक्वायर्ड होगा, और दिया क्या है ये, दिस इज व्हाट, दिस इज मास ऑफ एंटायर सॉल्यूशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है भाई, फॉर्मूला लगा दो मास परसेंटेज का। क्या होता था फॉर्मूला, सॉल्यूट का मास, नीचे में क्या होता था, सॉल्यूशन का मास, है ना। पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, ये होता था फॉर्मूला। अब भाई ज़रूरी थोड़ी ना है आपको कि आपको हमेशा ये निकालने बोले, ये दोनों देके, है ना। तीन भी चीज़ें हैं यहाँ पर, तीन अननोन चीज़ें हैं, कोई भी एक चीज़ देके, दो चीज़ देके एक निकालने बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब की बार ये दिया है आपको पहले से, कितना दिया है 15%, तो यहाँ पे लग देंगे 15। ऊपर आएगा सॉल्यूट का मास। अच्छा सॉल्यूट कौन है, NaCl, है ना, NaCl निकालना है। अब देखो ऐसे कभी क्लियर मेंशन नहीं किया गया हो कि कौन किस में डिजोल्व हो रहा है, तो फिर अज्यूम कर सकते हैं कि वाटर सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट इज NaCl, तो NaCl का मास निकालना है, तो ठीक है इसको अपन x मान लेते हैं, ये NaCl का मास हमको निकालना है x। सॉल्यूशन का मास दिया है कितना है 175 ग्राम, इनटू क्या है 100। अब यहाँ से आप x नहीं निकाल लोगे, x आ जाएगा, कितना होगा x 15 इंटू 175 और नीचे में डिवाइड बाय 100, 15 इंटू 175 डिवाइड बाय 5 से काट लेंगे, ठीक है, कट जाएगा ये, 5 2 जा 10, 0 है ना, 5 3 जा 15, 16 17, 2 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ठीक है, कितना हो गया 15 इंटू 7/4, इसको आप डिवाइड कर लो तो लगभग आएगा 26.25 ग्राम, लगभग इतना आंसर आपका आना चाहिए अप्रॉक्स। तो ये आ गया क्या निकल के आया है, ये हम क्या निकाल रहे थे x क्या था, सॉल्यूट का मास, यानी कि NaCl का मास हमारा आ गया निकल के, दैट इज 26.25 ग्राम। अच्छा और क्या निकालना है, वाटर का भी तो निकालना है, वाटर का मास निकालना है हमको। अच्छा वाटर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, हाँ सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, अरे भाई सिंपल है, सॉल्यूशन का मास अगर पता है तो उसमें से सॉल्यूट का माइनस कर दो, है कि नहीं। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, इसमें से सॉल्यूट हटा दोगे तो बचा सॉल्वेंट ही का तो होगा मास। अब सॉल्यूशन का मास कितना है, ऊपर दिया है 175 ग्राम, और सॉल्यूट का भी आप निकाल लिए 26.25 ग्राम, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको लगभग मास निकल के आ जाएगा किसका, सॉल्वेंट का, ये आएगा लगभग 148.75 ग्राम। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपसे मास परसेंटेज निकालने बोले, आपको देकर मास परसेंटेज कुछ और भी निकालने बोला जा सकता है, ऐसा तो कहीं मैंडेटरी नहीं।
चलिए हो गया, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलो अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ml of solution. 10 gram of NaCl is dissolved in 100 ml of solution. Find mass percentage. Find mass percentage if density of solution is 1.2 gram per ml. If density of solution is 1.2 gram per ml. चलिए इसे कैसे करेंगे हम? क्या बोला है, 10 ग्राम NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी इस बार आपको मास नहीं दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम दी है। ml इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, निकालना है आपको मास परसेंटेज ही, और एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या दे दी है इस क्वेश्चन में, डेंसिटी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर आने होंगे ना तो इस तरीके के ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ये भी सिंपल ही है। देखो मास परसेंटेज निकालना है हमें, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे हम। ये लिखा है ऊपर में फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया है आपको 10 ग्राम, तो इसकी टेंशन हमें लेनी नहीं है। इनटू 100 भी है हमारे पास, ये तो करते ही हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अब मेन जो डिलेमा है वो नीचे वाली वैल्यू का है। नीचे में क्या होता है, सॉल्यूशन का मास लेना रहता है हमको। अब बक्से जाके ये मत पुट कर देना वैल्यू, भाई ध्यान से देखो, ये 100 ml ये वॉल्यूम दी है, जबकि नीचे मास मास चाहिए हमको नीचे में। अब ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, यहाँ वॉल्यूम दी है, तो वॉल्यूम से हमें मास निकालना है, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको काम आएगा डेंसिटी का फॉर्मूला। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। नहीं पता है तो याद कर लो, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमको दे रखी है, कितनी है सॉल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास हमको निकालना है सॉल्यूशन का, भाई यही तो फाइंड आउट करना है हमें। और वॉल्यूम दे रखी है कितनी है, 100 ml। तो यहाँ से मास नहीं निकल आएगा आपका, 100 इंटू कितना, 1.2, 100 इंटू 1.2 कितना आएगा, लगभग 120 ग्राम, है ना। 100 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो ये हो जाएगा 120 ग्राम। तो ये आपको आ गया अब सॉल्यूशन का मास। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सिंपल है, ये 0 से 0 काट दो तो ये 1 10 तो चला ही गया, है ना। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 25 डिवाइडेड बाय 3। अब 25 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, आप कितना आएगा, ये आएगा लगभग 8.33%। ठीक है, 8.33%। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं जहाँ आपको डेंसिटी दे रखी होगी। जब भी डेंसिटी दी जाए तो समझ जाना कि आपको डायरेक्ट तो कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ आपको थोड़ा डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ अज्यूम कर लेनी है अगर आपको डेंसिटी दी है। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो जैसे मास परसेंटेज है वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन made by dissolving 25 ml of methanol, 25 ml of methanol with enough water, with enough water to produce
200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 25 ml ऑफ मिथेनॉल विथ इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज और मास परसेंटेज में क्या ही फर्क है भाई, दोनों में एक ही फर्क है, बस इसमें वॉल्यूम है ऊपर में, और क्या है, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगी, इतना ही तो फर्क है। तो फिर से वही सब क्वेश्चंस तो करने की ज़रूरत नहीं है जो अभी हमने किए, है ना। जैसे अभी हमने इसमें क्वेश्चन किए मास परसेंटेज में, ऐसे इसमें आ जाएंगे, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि फॉर्मूला लगा दिया हमने वॉल्यूम परसेंटेज का। अब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है मीथेनॉल, क्लियर कट लिखा है कि उसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं हम। तो कितना है, वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल इज 25 ml। ठीक है, अब नीचे में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम। सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, ये भी दे रखी है 200 ml, 200 और इनटू कर देंगे 100। सिंपल है, 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। ठीक है, इसको करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, लगभग 12.5%। ये डिवीजन्स आप लोग कर लेना, है ना। मैं यहाँ डिवीजन कर नहीं रहा हूँ ताकि हमको थोड़ा सा इजी पड़ जाए। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। अब इसमें बार बार वही सब घिसे पिटे क्वेश्चन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने अभी इसमें किए थे ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। कुछ थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसे तो अब आप बहुत सारे आएंगे तो आप कर लेना प्रैक्टिस उसकी। चलिए, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस अगेन इनकी भी आने की चांसेस बहुत रहती है। शुगर सॉल्यूशन इज 10%। ठीक है, ये आपको मास परसेंटेज दे रखी है, बोला है उन्होंने। निकालना क्या है, फाइंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालनी है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक शुगर सॉल्यूशन है जो कि 10% बाय मास, मतलब आपको मास परसेंटेज दे रखी है। निकालना इस बार क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और अगेन डेंसिटी आपको दे रखी है। अब देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चंस फंसते हैं, इनकी भी चांसेस आने की ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं आज। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक नई चीज़ सीखनी है, या आप लोगों ने शायद 11th में सीखी हो या 9th में सीखी हो। 9th में भी तो आते थे न्यूमेरिकल्स मास परसेंटेज वगैरह पे। चलो, क्या बोला है आपको, 10% बाय मास आपको एक सॉल्यूशन दिया है शुगर का, एक शुगर का सॉल्यूशन दिया है जो कि 10% बाय मास है। हमको निकालना क्या है, मास बाय वॉल्यूम निकाल दिया ना हमें निकालनी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। तो हमको इसमें ये दो चीज़ें चाहिए इस क्वेश्चन में, एक तो सॉल्यूट का मास चाहिए और एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। तो देखो ये डेटा कहाँ से लाएंगे, ये डेटा लाएंगे इस डेटा से। अब देखो उसको ओपन करना सीखो, कैसे कंसंट्रेशन टर्म को ओपन करते हैं, मतलब एक वैल्यू से आप सब पता कर लोगे, अभी सॉल्यूट का मास सब कुछ पता चल जाएगा आपको। देखो कैसे, 10% बाय मास शुगर का सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है इसका, जब भी कभी ऐसे लिखा रहे तो सबसे पहले इस नंबर पे फोकस करना है। ये जो नंबर यहाँ दिया होता है ये एक्चुअली में अमाउंट बताता है सीधे सीधे सॉल्यूट का। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म में जो आगे वैल्यू होती है ये सॉल्यूट का अमाउंट दिखाती है, क्योंकि हम निकालते तो वही है उसमें। यानी कि सॉल्यूट आपसे कोई पूछे इसमें कितना है 10, अब 10 वॉट, 10 कितना ग्राम ml कितना, तो भाई क्या दिया है, मास परसेंटेज दिया है ना। मास परसेंटेज में क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, तो ऑब्वियसली कितना होगा, ग्राम में होगा, है ना, 10 ग्राम में होगा। तो 10 ग्राम ऑफ शुगर है, ये देख सीधे सीधे आपको सॉल्यूट का मास मिल गया है, 10 ग्राम ऑफ शुगर है, इज डिसॉल्व्ड इन। अब कितने सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया होगा हमने,
तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये क्या है, आपको मास परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 ही रहती है ना, यानी कि 10% बाय मास शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम शुगर जो है वो डिजॉल्व है कितने में, 100, और 100 क्या ग्राम के ml, तो भाई मास परसेंटेज के फॉर्मूले में नीचे क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये भी क्या होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देख लो आप सीधे सीधे, ये मिल गया आपको सॉल्यूट का मास, ये मिल गया आपको सॉल्यूशन का मास। इवन अगर आपको सॉल्वेंट का अमाउंट भी रिक्वायर्ड हो तो वो भी सिंपल है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन हाउ मच सॉल्वेंट, 90 ग्राम। भाई 100 ग्राम अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो, उसमें से 10 आपने शुगर लिया है, तो 90 ग्राम पानी होगा, जो कॉमन सेंस की बात है। चलो अब यहाँ लगाते हैं वैल्यूज, तो सॉल्यूट का मास कितना आया है 10 ग्राम। अब देखो नीचे में क्या चाहिए, इंटू 100 कर देता हूँ, नीचे वॉल्यूम चाहिए अब सॉल्यूशन की, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या करें, अब हमने तो इस डेटा से क्या पता किया है, मास पता किया है। अरे भाई तो क्या बड़ी चीज़ है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो भाई, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। हमको यहाँ से क्या पता करना है, फॉर्मूले में वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। कितना मास सॉल्यूशन का 100 और डेंसिटी कितनी है 1.2, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी आपकी, है ना, कितनी आएगी वॉल्यूम 100 अपॉन 1.2। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 100 इंटू, ये ऊपर जाके उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, कितना है आंसर 12%। ठीक है, कितना आंसर आएगा 12%। समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक कोई कंसंट्रेशन टर्म दे देंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे, और फिर आपको उसकी मदद से दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी। ऐसा भी कर सकते थे कि मास बाय वॉल्यूम दे देते और मास बाय मास परसेंटेज निकालने बोलते, तो ऐसे आप किसी चीज़ को भी डिकोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो ये आपको क्या बोला होता, 10% क्या दिया होता है, मास बाय वॉल्यूम दिया होता है, अगर मान लो, तो कैसे करेंगे, 10% मास बाय वॉल्यूम मतलब शुगर कितनी हुई 10 ग्राम के ml, फॉर्मूला देखा करो, मास बाय वॉल्यूम दिया है, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूट का मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट का मास, मास की यूनिट ग्राम होती है, मतलब 10 ग्राम शुगर है, और कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व है 100 ही होगा, 100 क्या ग्राम के ml, फॉर्मूला देखो मास बाय वॉल्यूम में नीचे क्या होता है, वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम की यूनिट ml होती है, तो बस फर्क कितना आएगा, यहाँ ml आ जाएगा, बस ये आ जाएगा। अब फिर आपको निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकालनी है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उल्टा भी कर सकते हैं, ये दे के ये निकालने भी बोल सकते हैं। तो सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास नहीं पता है, तो भाई वो डेंसिटी से आ जाएगा आपका, डेंसिटी दे ही रखी है 1.2 ग्राम, मास दे ही रखा है, वॉल्यूम आपकी आ जाएगी, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और एक क्या पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चल, तो अब क्या क्या बचा है, अब बची हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर टर्म्स, कंसंट्रेशन की इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आने वाली हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, पर अब जो टर्म्स आने वाली हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें बची है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, और हालांकि बुक में तो यहीं तक है, पर मैंने बोला था कि मैं आपको नॉर्मेलिटी वगैरह के भी क्वेश्चन करा दूंगा पहले से थोड़ा सा एक आध, तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये चीज़ अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक, एक लेक्चर हमारा परसेंटेज टर्म्स के लिए हो गया, एक लेक्चर बाकी की टर्म्स के लिए हो जाएगा, तो 2 पार्ट में न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर लेंगे इसके, फिर हम चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की।